36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। हम कर रहे हैं टाइम पास एक अलग नजरिया शो। शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र पे कार्यशैली पर क्या विशेष किया है, क्या बेहतर किया है, क्या उनकी शख्सियत है, उसको लेकर हम शो करते हैं। और आज हम नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में शो करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो व्यापार करते हैं, साथ व्यापारियों के लिए अपनी बातों को रखते हैं, अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। कागजों के साथ अपनी बातों को रखने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो अनोखा है और बहुत बेहतर है। हमारे साथ आज शख्सियत है संजय लाटा जी। आपका हमारे घर में स्वागत है। नमस्ते भैया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कौन सा व्यापार आप करते हैं इस नगर पंचायत में? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने बात रखने का आपने अवसर दिया है। और जो व्यापार कर रहे हैं तो मेरा एक शोरूम है यहाँ, और बाकी रेंट में दिवाया है, जैसे कि हॉस्पिटल है, राधे कृष्ण, HDFC बैंक है, कपड़े दुकान है, मतलब कई सारे रेंट में भी दिए हैं। ये व्यापार है मेरा। क्योंकि व्यापारी जो होते हैं वो कुछ बड़े व्यापारी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ श्रेणी तो नहीं होती, लेकिन ये कहा गया है कि थोक व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं। मैं बड़े व्यापारी की बात करूं, थोक व्यापारी की बात करूं या फिर फुटकर की बात करूं, वो कैसे लोग हैं यहाँ पे और क्या चीजें आप दे पाते हैं, आपका संघ क्या दे पाता है, कैसे कर पाते हैं? पहले तो जो भी व्यापारी छोटे या बड़े, हम तो सब में लेके चलते हैं और सबको जब भी कोई कार्यक्रम हो या मीटिंग हो सबको इनवाइट करते हैं, चाहे वो अनाउंस करके हो, चाहे वो सूचना देके हो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, सबको बुलाते हैं हम लोग। क्योंकि व्हाट्सएप से आपने बात निकाली, व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे प्रश्न चलते रहते हैं कि कई व्यापारियों कभी कभी आपका मन करता है तो आप छोड़ देते हैं, कभी कभी मन करता है आप हटा देते हैं, ऐसी बातें आती है। छोटे खास कर जो फुटकर व्यापारी हैं उनको उससे दूरी बनाई जाती है, वो प्रश्न बहुत सारा आता है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, दूरी किसी से नहीं बनाया जाता। जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप का जैसे आपने जिक्र किया है, तो लगातार कुछ पे कुछ लिखते रहते हैं, तो उसको हम लोग पहले बोलते हैं कि आप इस तरह से ना करें करके, क्योंकि बहुत महिलाएं भी जुड़ी हुई उसमें, तो ऐसे अगर वो बात नहीं माना तो उसको निकाल देते हैं। जोड़ने के लिए कैसे कोई प्रक्रिया? निकाले नहीं है, एक आध ही जन को होगा जो निकाले होंगे मेरे ख्याल से, फिर वापस ले लिया जाता है। हाँ, माफी मांगे तो वापस ले लिया जाता है। ऑनलाइन आप सामग्री कहीं से मंगा सकते हैं, वो आजकल बहुत सारे ऐप आ गए जिसमें आप ऑनलाइन करते हैं। और चूंकि व्यापार है, शहर के अंदर व्यापार है, तो दोनों व्यापार को कैसे देखते हैं आप, ऑनलाइन को और ये ऑफलाइन जो चीजें होती है उसको? ऑनलाइन का जैसे भी है, तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन बिना देखे, बिना छुए और बिना कुछ के ले लेते हैं अपन, लेकिन ऑफलाइन में आपको छू के, देख के, परख के आप ले सकते हैं। तो ऑफलाइन ही बेहतर है मेरे हिसाब से, ऑफलाइन ही लेना चाहिए। और अंबागढ़ चौकी में लगभग सभी सामान मिल जाता है, तो ऑफलाइन आप आके ले सकते हैं। संजय लाटा जी के साथ एक बात जुड़ी रहती है कि धार्मिक चीजों में काफी आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सारे धर्मों को लेकर चलते हैं आप। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की बात करें तो सब जगह संजय लाटा जी पाए जाते हैं। और खास करके कथा वगैरह का जो कार्यक्रम होता है उस पर काफी आपका रहता है। लास्ट टाइम शायद कथा वगैरह भी आप करवाए थे, तो क्या ये आम पब्लिक से कुछ चंदा वगैरह लेके, सहयोग वगैरह लेके करते हैं, आप कैसा करते हैं? नहीं, अभी तक के तो चंदा नहीं लिए भैया। जैसे हमको मौका मिलता है कि हमको मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम है या कुछ है, तो मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल कथा वगैरह करवा लेता हूँ। इसमें चंदा नहीं लिया हूँ मैं अभी तक। तो कथा में कुछ विशेष रहता है कि इस पे शहर के लोग ही आएंगे, ग्रामीण लोग ही आएंगे, या VIP लोग ही आएंगे, कि सामान्य सबको वेलकम? कैसा? सबको वेलकम है, सबको वेलकम। हाँ, वो अनाउंस कराते हैं, बाकायदा कार्ड भी बनाते हैं। कोई भी कार्यक्रम कराते हैं सार्वजनिक, सबको बुलाते हैं हम लोग, किसी से पैसा बिना लिए करवाते हैं, बिना। अब सारे खर्च जो है वो अभी सच्चा मुंह तब तक कर रहा हूँ। चलिए, चूंकि व्यवसाय की बात है, व्यवसाय को लेकर जब भी नगर पंचायत टैक्स लेकर आपके पास आता है कि आपकी दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है, या आपकी शोरूम की दुकान है, या आपकी फुटकर की कोई दुकान है, उसको टैक्स को लेकर नगर पंचायत आप तक पहुंचती है, तो उस पर फिर आप लोग किस तरीके से अपना रिएक्शन रखते हैं, कैसा अपनी बातों को रखते हैं कि टैक्स में कैसा बात रखी जाए? अभी तक के तो एक बार का, अभी कुछ ही दिनों बात है, मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, मैं तो हॉस्पिटल में, तो मेरे को HDFC सर मैनेजर जो है उनका फोन आया कि 3-4 आदमी लोग नगर पंचायत से आए हैं और आप बैंक को नाप रहे हैं। तो मैं पूछा भी करके कौन है, तो नगर पंचायत के लोग। तो वो मैनेजर मेरे को साफ बोल दिए करके, ऐसे बैंक जो है कोई किसी भी कर्मचारी या कोई घुस नहीं सकता, बोले आपने कैसे भेज दिया? फिर मैं मैनेजर साहब को समझाया कि मैं बाहर हूँ
और मैं नहीं भेजा हूँ करके। फिर मैं सीएमओ साहब से बात किया, जी तो सीएमओ साहब, नगर पंचायत सीएमओ साहब, उन्होंने फोन के माध्यम से मेरे को बताया कि हम जो है कभी भी भेज सकते कर्मचारी को नापने के लिए। तो मैं उनसे यही बात किया था कि मेरे को अगर आप सूचना देते तो मैं भी उपस्थित रहता और आपके नापने में सहयोग भी करता, है ना भाई, और किस लिए नाप रहे हैं वो सब जानकारी भी मिल जाती। और फिलहाल बैंक जो है एकाएक घुसने का अनुमति नहीं देता, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसमें आपत्ति करोगे और व्यापार टैक्स नहीं पटाओगे तो सीधा ताला लगा दूंगा आपके। अच्छा, तो फिर मैंने एक लिखित उनको नोटिस दिया कि आप किस आधार पे आपने नापा, किसको सूचना दिए, बिना सूचना दिए नापे थे वो लोग, तो बिना सूचना दिए कैसे आओगे आप, है ना, और किस आधार पे आप नाप रहे। नाप तो पहले कि आपके पास सब चीजें नापा हुआ, टैक्स भी आप निर्धारित किए हो, नाप के किए हो, तो आपके नापा जो का सब तो मेरा नक्शा वक्शा सब है, तो आप फिर क्यों नाप रहे भाई। तो मेरे को बताना चाहिए ना आप इस कारण नाप रहे हैं। ऐसा कुछ करते नहीं, सीधा घुस जाते हैं उनके कर्मचारी। तो मैंने उनको नोटिस भी भेजा है, तो उसका अभी तक जवाब नहीं आया। नगर पंचायत टैक्स ही चलना है, तो अगर टैक्स नहीं, अगर व्यापारी संघ नहीं देगा तो फिर कैसे नगर पंचायत। टैक्स बिल्कुल दे रहे हैं हम लोग जी। आप टैक्स एक बार निर्धारित करके नाप के चले गए हैं, तो और किस बात का टैक्स ले रहे हो भाई, उसको बताएंगे तब तो। आप सीधा नोटिस भेजते हो कि ये टैक्स पता, उसको समझाओ तो सही। और कौन से टैक्स, जब आप निर्धारित कर चुके हो तो उसके बाद और कौन सा टैक्स है। मैंने एचडीएफसी को किराए में दिया, मैंने उनको सूचना दिया और लिखित एग्रीमेंट का कागज दिया कि मैंने एचडीएफसी को किराए में दे रहा हूँ, और उन्होंने एनओसी भी दे दिया कि आप चला सकते हो एचडीएफसी और दे सकते हो। एचडीएफसी अपना 2 साल हो गया, 3 साल हो गया चल रहा है, अब 3 साल बाद फिर पुनः एक तो टैक्स लगा दिया आप, किस बात का भी, आप तो एनओसी दे चुके हो उसको। अब मेरे और एचडीएफसी के बीच एग्रीमेंट हुआ जी कि मकान टैक्स आप पटाएंगे, और बिजली बिल मैं पटाऊंगा, या दोनों बीच एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होके मैंने उसको किराया में दे दिया। अब वो पुनः एक तो टैक्स ला रहे हैं नगर पंचायत वाले, व्यापार टैक्स, वैसा टैक्स तो पटा ही रहा हूँ, व्यापार टैक्स और ला दिए। अब मेरे और उसके बीच में ये हो गया कि व्यापार टैक्स अब पटाएगा कौन, इसका तो एग्रीमेंट हुआ नहीं है। इस प्रकार से समस्या आ रहे हैं टैक्स को लेकर। चूंकि मैंने अभी आपसे वही बात रखी थी कि टैक्स को लेकर नगर पंचायत में जनप्रतिनिधि होते हैं, अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, पार्षद की बात करें, कि ऐसी एक टीम होती है, वो प्लान करती है, वो निर्णय लेती है कि टैक्स इस तरीके से लिया जाएगा। सीएमओ पे उसमें कुछ मामले नहीं बनते, क्योंकि वो तो सचिव है अध्यक्ष के, जो आदेश किया जाएगा या जो बताया कि भाई ये हमने पारित किया है तो इस पर काम करें। तो आपका कहना कहीं ये तो नहीं है कि नगर पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है, वो जो है जनप्रतिनिधि जो है, वो टैक्स को लेकर फोकस कर रहे हैं नगर पंचायत में। देखिए उसका परिषद मेरे मतलब मेरे जानकारी को उसका परिषद ही पास करता है। जी जी, ऐसा आपका भी कहना, मेरा भी ऐसा सोच है। परिषद बिना पास को है तो टैक्स निर्धारित नहीं होता जी, और लिया भी नहीं जा सकता। कोई भी चीज परिषद में पास हो पहले जी, तो इन लोग परिषद में पास किए होंगे, लेकिन एक बार बताना तो चाहिए क्या चीज का टैक्स। और ऐसा नहीं है हर 15 दिन में इन लोग टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, अलग अलग, कभी व्यापार टैक्स, कभी यूजर चार्ज टैक्स, कभी खाली प्लाट का टैक्स। तो इस बार समझाओ तो सही आप किस बेस पे ये सब टैक्स। खाली प्लाट का टैक्स मतलब खाली प्लाट में क्या, खाली प्लाट पड़ा है अभी जो लेके रखे शहर के अंदर जी, उनका भी टैक्स लगाया जा रहा है। वो कैसे, मतलब उसमें क्या इस्तेमाल, उसमें पब्लिक इस्तेमाल क्या कर रही है, उसका क्या उपयोग। कुछ नहीं, तो फिर टैक्स कैसे। तो वही तो समझ में हमारे पर है भाई, आप लगा कर उसको बताओ ना भाई जी, तो बता ही नहीं पा रहे। हम तो लिखित में भी नहीं है कि हमको सुना जाए और बताया जाए कि आप टैक्स कैसे ले रहे हैं और किस बात का ले रहे हैं। और लगातार आप 15-15 दिन में अलग अलग टैक्स मांगते, तो हमको भी समझ में आना चाहिए। जबकि हमने तो पूरा एनओसी ले चुके हैं, उसके बाद तो टैक्स खत्म हो जाता। आप निर्धारित कर दिए, उसके बाद साल के साल पटाना है हम, उसके बाद और लगातार आपका नियम बदलते रहता है। और फिर नियम बदलता है तो आपको सिर्फ टैक्स के बारे में नियम ही आपका है क्या, और बाकी सुविधा देने के हिसाब से आपका नियम काम नहीं करता। नहीं, नगर पंचायत सुविधा दे रही है आपको नाली दे रही है, आपको सड़क दे रही है, आपको व्यवस्थाएं दे रही है, आपको पानी की व्यवस्थाएं दे रही है, तब तो नगर पंचायत में काम चल रहा है। तो ये तो नगर पंचायत चीजों को दे रही तब तो टैक्स ले रही है। तो खाली प्लाट का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जहां आप निवास कर रहे हैं, जहां व्यवसाय कर रहे हैं, वहां टैक्स लेना तो नगर पंचायत। आप राजीव गांधी चौक से तो आते होंगे ना। जी बिल्कुल, बाजू में शिवनाथ हॉस्पिटल है आपका जी, है ना जी, आप तो देखे होंगे शिवनाथ हॉस्पिटल के सामने नाली नहीं है, जबकि हॉस्पिटल का तो पानी निकलेगा कहाँ, ये बताओ ना आप। नहीं, और तो उसके बारे में मैंने लेटर भी लिखा है जी कि आप यहाँ नाली बनाया जाए ताकि शिवनाथ हॉस्पिटल का पानी
निकाला जाए, तो आज तक की सुविधा मिला नहीं। आप नाली की जो बात कर रहे हैं, कहाँ नाली बने बताइए? उसी नाली के लिए नगर पंचायत जब नाप जो करने के लिए आती है, कब 5 साल बाद, वर्तमान साल बाद। में चूंकि वर्तमान में भी हुआ ये कि अभी वर्तमान में टीम आती है, नगर पंचायत की आती है, राजस्व की टीम रहती है, वो नाली के लिए, सड़क के लिए नाप करती है। और आपके फुटका व्यापारी यहाँ से वहां तक बैठे हुए हैं, इसलिए अध्यक्ष व्यापारी संघ नगर पंचायत और तहसील पहुंच जाते हैं, आवेदन प्रस्तुत करते हैं कि इसका तोड़ नहीं किया जाए, इसको ठीक नहीं किया जाए। आप अगर व्यापारी संघ दोनों तरफ बोलेगा और बैलेंस नहीं करेगा तो कैसे बनेगा नगर पंचायत काम? मेरा आवेदन आप पढ़े नहीं हो, आप वो एक बार स्पष्ट कर दें। स्पष्ट करें, मेरा आवेदन आप पढ़े नहीं। हम तो ये आवेदन में ये लिखे हैं कि हमको सुना जाए और बताया जाए कि आप निर्माण किस चीज का कर रहे हैं, नाली का कर रहे हैं, रोड का कर रहे हैं, गौरव पथ बना रहे हैं, क्या बनाना क्या चाह रहे हैं भाई, और उसके बाद कितना मीटर टूट रहा है, क्या है, पूरा चीज बताना चाहिए। आप सीधा ये बोले 8.5 मीटर तोड़ दूंगा, लेकिन तोड़ के बनाना क्या चाहते हो ये बताओ। और एक बार हमको सुनो, तो हम आपका सुनेंगे, हम भी आप हमारा भी सुन। उसके बाद तो सहयोग तो हमको ही करना है, नगर तो हमारा भी है क्या? हमको तो नगर का सौंदर्य अब बढ़ाना ही है और सहयोग करना ही कि नगर किस हिसाब से हमारा आगे जाए, तो हम भी चाहते हैं। नगर पंचायत जब बैलेंस करना चाहती है व्यापारी संघ के साथ में, तो व्यापारी संघ तो आवेदन लेके खड़े हो जाता है ना कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, आपने इसको क्यों नाप दिया, आपने इस बात को क्यों रखा गया। तो चूंकि आपकी टीम वहां जाके बात क्यों नहीं रखती? हर चीज की शिकायत करना, आवेदन करना, कहाँ आप लोग बैठक कभी चर्चा कर सकते हैं? बैठक करेगा कौन? बैठक व्यापारी संघ करेगा, प्रशासन करेगा, आपका नगर पंचायत अध्यक्ष करेंगे। उसी बात को तो हम लिखे हैं, हमारा सुना जाए करने। हमको सुनो आप बुला के, तो सुना नहीं। मेरे हिसाब से तो हर 1-1.5-2 महीने में नगर पंचायत का हमारे साथ मीटिंग होना चाहिए कि नगर के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम योगदान देंगे ना, वो हमारे साथ में रहेंगे तो बिल्कुल नगर विकास की ओर जाएगा। योगदान में तो व्यापारी संघ एकदम पीछे है, नगर पंचायत कोई योगदान नहीं करता। कारण ये है कि आपका व्यापारी संघ जो है वो ट्रैफिक जाम करता है, आपका व्यापारी संघ जो है वो वाहन, जो बड़े वाहन आते हैं तो खड़े कर देता है, आपका व्यापारी संघ जो है अपनी दुकान के सामने में गाड़ियां लाइन से खड़ देती है, उसको साइड नहीं करवाता। तो सहयोग कैसे कर रहा है वो प्रशासन को या नगर पंचायत को? व्यापारी संघ पूरा सहयोग कर रहा है। आप उनको बताओ ना, आप गाड़ी यहाँ नहीं, हम पार्किंग बना के दे रहे हैं, वहां रखिए आप, बिल्कुल सब वही रखवाएंगे गाड़ी, लेकिन आपके पास तो व्यवस्था ही नहीं। आप कैसे बताएंगे कि गाड़ी कहाँ रखना है? आप बताएंगे ना, नगर पंचायत व्यवस्था करेगा पार्किंग का। शहर के अंदर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैफिक जाम उसी कारण हो रहे हैं। आप एक पार्किंग बनाइए बिल्कुल शहर के अंदर, तो बिल्कुल जाम हटेगा। फिर उसको बताइए कि आप गाड़ी दुकान के सामने नहीं, पार्किंग में रखिए, तो बिल्कुल आपका ट्रैफिक जाम भी कम होगा और लगभग खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि पूरी गाड़ी पार्किंग स्थल में रहेगी जी। तो उस हिसाब से सुविधा नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं मिल रही है, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और नगर पंचायत एक पत्र जारी करते हैं कि वो बताते हैं कि भाई चूंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, समस्याएं आती है आम पब्लिक को लेकर, व्यापारी को लेकर, तो वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक एक समय अवधि उन्होंने डिसाइड किया। पवन गुप्ता जी के उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसा पारित किया है अपने सभा पे कि जो बड़ी गाड़ी है, बड़ा वाहन है, वो जो सामग्री है उसको आप बाहर रखेंगे और फिर समय अवधि होने के बाद आप अपनी सामग्री ला सकते हैं। ऐसा उन्होंने टाइम पास शो में ही बताया था, तो उन्होंने व्यवस्था तो बनाई है। तो मैं भी पेपर के माध्यम से और अखबार में आया था कि 10 बजे के बाद और 6 बजे के पहले टाइम, मतलब यहाँ से शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं करे। उन्होंने बनाया, उन्होंने कोशिश तो की, किया, लेकिन प्रवेश नहीं करेगा तो रहेगा कहाँ वाहन? इसका व्यवस्था आपने नहीं किया। प्रवेश नहीं करेगा तो कहीं तो खड़े करेगा। तो आपने पार्किंग बनाया नहीं है और उसके बाद बोलते हो शहर के अंदर गाड़ी ना है, तो ठीक है, शहर के अंदर नहीं जाएगा भारी वाहन, रहेगा कहाँ बताइए आप वाहन? ये शहर के अंदर पार्किंग है, ना ही बाहर पार्किंग है। तो एक तो पार्किंग आपको देना ही पड़ेगा, तब आप उसको निर्णय को लेते कि नहीं पार्किंग, मतलब आप शहर के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी यहाँ खड़े होगी और यहाँ से आपका माल वहां जाएगा। ऐसा कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। सिर्फ इन लोग जल्दबाजी में प्रस्ताव पास करते कि शहर के अंदर नहीं जाएगा। व्यवस्था बनाओ कोई भी चीज का, जैसे तोड़ने का है तो उसको पहले व्यवस्थित करो कि वो जाएगा कहाँ, फिर उसको तोड़ो ना भाई, कोई भी चीज को, है ना भाई। वैसे अभी बाजार के तरफ है, अब बाजार हम का हाल देख ही रहे जी। बाजार में गाड़ी पार्किंग ही नहीं है, इस कारण अवस्थित है वो, ना ही लाइट का सुविधा है।
एक बढ़िया चकाचक दे अपन पार्किंग स्थल बनाए, तब नगर खूबसूरत खूबसूरत दिखेगा। इसके लिए दोनों जब तक मिलकर बैठ कर ये नहीं करेंगे चर्चा वगैरह और मीटिंग नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। तो व्यापारी संघ पहल क्यों नहीं करता बैठ कर चुके हम, लेकिन वो लोग क्या कर ही बोलते नहीं रहे ना, मीटिंग ही कहाँ करते हैं। आपसे बात नहीं करना चाहते? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप लोग प्रश्न ज्यादा करते होगे हैं? प्रश्न ज्यादा करते हो? प्रश्न इसी बात का तो मैं आपको बताया, आप प्रस्ताव पास किया किसके लिए? गाड़ी अंदर नहीं घुसेगा, हम तो बात करेंगे ही, फिर घुसेगा कहाँ, रहेगा कहाँ गाड़ी। प्रश्न हम इनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताइए। व्यवस्था कायम करना शासन प्रशासन और इनका काम है, संबंधित विभाग का, जी हमारा तो नहीं है। हम गाड़ी लोग को पार्किंग में थोड़ी हटाएंगे कि डंडा पकड़ के कि आप पार्किंग में वहां रखो गाड़ी, पार्किंग में। कहना चाह रहे साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो नगर पंचायत में है, वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या पार्षद हो, उनकी टीम जो है उसको लेकर उनके चलते व्यापारी संघ में जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो लग रही है। अव्यवस्थित है अभी। जब देखो तब संजय लाटा जी उनकी टीम तो सीधा नगर पंचायत के ऊपर जय हो चढ़ जाते हो। नहीं, कभी नहीं चढ़ रहे हैं हम तो। निवेदन आवेदन, आपका निवेदन आवेदन इतनी खतरनाक है कि आप सीधा फायर हो जाते हो। आप सीधा ये बोलते हो कि भाई सीएमओ ने ये किया, सीएमओ ने ये किया, सीएमओ एक्चुअली प्रशासनिक व्यक्ति है जो सचिव है अध्यक्ष के। तो नगर पंचायत में जो भी फैसले होंगे वो एक बैठक के माध्यम से होंगे, जो अध्यक्ष और पीआईसी की टीम होगी वो करेगी, और आपका सारा जो वो रहता है टारगेट जो रहता है वो सीएमओ साहब ने। नहीं, हमारा कोई व्यक्ति विशेष या कोई कार्यालय या अधिकारी कोई टारगेट पे नहीं है। नहीं, आपके सारे में लिखता सीएमओ ने ये किया, सीएमओ ने अपने वर्करों को घर में काम में लगा दिया, सीएमओ ने अपनी गाड़ी को चार्जिंग में लगा दिया, सीएमओ ने ये कर दिया, सीएमओ ने वो कर दिया। तो आपकी निगम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष है कहाँ? क्योंकि भाजपा से है, भाजपा उपाध्यक्ष गवर्नमेंट आपके पास, तो मैं बोलता हूँ दिल्ली से लेकर रायपुर से लेकर चौकी तक कोई कहानी है। अभी हमारा वार्ड नंबर 2 आता है जी, तो उसके लिए कर्मचारी के लिए बोलते हैं कि साफ सफाई कराओ, फलाना करो, तो यही बोला जाता है। पार्षद जी भी बोले हैं कई बार, तो बोले कर्मचारी नहीं है। तो कर्मचारी जाते कहाँ है? घरेलू काम आप कराओगे किसी से तो कर्मचारी नगर का काम कैसे करेगा? अभी आप खुद कल या परसों कुछ शिकायत खबर में आई थी, खबर में आया कि घर में कर्मचारियों को घर में काम कर, तो नगर का काम कब करेंगे? घर ही का काम कर रहे हैं लोग उनके। और नगर पंचायत सीएमओ जी है, उनको जो तनख्वाह मिलता है वो नगर के टैक्स से मिलता है ना भाई? टैक्स से, या मतलब हमारी टैक्स से तो उनको तनख्वाह मिल रहा है, तो वो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हमारे टैक्स से तनख्वाह मिल रहा है, वो अपने घर का काम करवा रहे हैं, तो नगर का काम कौन करेगा भैया? इसलिए नगर का काम हो नहीं पा रहा है। और रहे बात गाड़ी के चार्जिंग का, तो शायद गाड़ी का चार्जर वाला है, मैं भी कई बार वहां गया ना, तो चार्जिंग ही भी चढ़ा रहता है, उसका भी बिल हम लोग के टैक्स के पैसे से जा रहा है। बिजली बिल हम लोग जब टैक्स पटाएंगे तो वो उस बिजली बिल भी हमारे टैक्स से कटता है। सफाई को लेकर, चूंकि निर्दलीय अध्यक्ष है तो सफाई को लेकर तो व्यवस्था बना रहे हो। मैं ये बोलूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो पहले इनाम में मिल चुका है पंचायत को, अभी भी काम कर रहे हैं। दीवार लेखन आपको मिलेगा, या मैं कब्रिस्तान की बात करूं, शमशान घाट की बात करूं, वहां भी चीजें व्यवस्थित मिल रही हैं। तो वो काम ठीक लग रहा है नगर पंचायत में, नगर पंचायत का अभी तक के जितना काम हुआ है तो वो तो लगभग ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी काम अभी बाकी है। आगे देखेंगे, बैठ के बात करेंगे भैया से। संजय लाटा जी जो है ना, सारे कामों को, चूंकि हमने शुरुआत में बताया भी कि पत्र को लेकर जो आपकी जो लेखनी उस पे तो बहुत ही बेहतरीन है, हमने प्रारंभिक कामों को बोला, लेकिन चूंकि आप सिर्फ आवेदन पे ही यकीन रखते हैं, आप बैठक क्यों नहीं करते, आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप जैसे बार बोल रहे कि वो बैठने नहीं आ रहे, वो बैठने नहीं आ रहे, तो आप बैठने क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि व्यापार जो है वो बेहतर होना चाहिए। आप चूंकि आपकी टीम है और नगर पंचायत की टीम है, व्यवसाय को लेकर जो है वो काम बेहतर होना चाहिए, ताकि जो आम जो लोग हैं उनको समस्या का सामना न करना पड़े, उस पर कुछ समाधान हो तो बेहतर होगा ना। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हर 2 महीने में बैठक होना चाहिए। लेकिन हम निवेदन आवेदन कर सकते हैं, कैसे करें? लेकिन आज तक कभी आपका ऐसा कोई आवेदन आज तक तो हमको नहीं मिला, या आम पब्लिक भी इसको नहीं जानती कि आपने कभी ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया हो कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं रखा हुआ हूँ, आपको दे दूंगा। तो अक्सर आपके आवेदन क्या रहते हैं कि फलाने को तोड़ने क्यों चले गए? नहीं, ऐसा नहीं, आप पढ़े नहीं है फिर फलाने को। हाँ, वो एक बार स्पष्ट करेंगे आपकी। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको, विधिवत ये देखिए मेरे पास है जी, आपको दिखा भी देता हूँ।
ये तीसरा मुझे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का समुचित आवाज प्रदान। जी, मैं विरोध किसी बात का नहीं किया हूँ, सकते हैं आप सर। नहीं इसमें तो आपने क्लियर लिखा है ना, इसमें तो जो चीजें, जो पत्र जारी हुआ था राजीव गांधी चौक से लेके जो शहीद चौक तक जो सड़क और नाली की जो बात थी, वो उसी से मिला हुआ मामला है, आवेदन जो है। हाँ हाँ, ये तो मैंने जवाब दिया हूँ। क्योंकि आपने इसलिए इस आवेदन को बनाया था क्योंकि आपके जो फुटकर व्यापारी हैं उनकी दुकान, उनकी मकान आ रहे थे, नहीं, इसलिए आपने आवेदन दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा मतलब उनके पास उनका मेरे पास नोटिस आया था। अच्छा, हाँ, तो उनका जवाब ही है। क्या मैं मतलब सामूहिक नहीं दिया हूँ, मैं अपने तरफ से दिया हूँ अध्यक्ष होने का। हाँ, और जवाब देना मेरा फर्ज भी है, मैं जवाब तो दूंगा ही ना उनका, नोटिस का। नोटिस रहे चाहे वो उनका वो रहे आदेश, जवाब तो देना ही पड़ता है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, व्यापार के लिए कुछ कार्यक्रम है व्यवसाय संघ के अध्यक्ष के पद में कि व्यापार को और कैसे डेवलप, आपकी टीम कैसे डेवलप कर सकती है, कैसे और जो आजू बाजू के एरिया है, क्योंकि वो सब डिपेंड है नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी पे। अगर आजू बाजू 12-15 किलोमीटर की बात करें तो कपड़े को लेने आए वो, या सोने को लेने के लिए आए वो, या किसी सामग्री को लेने के लिए, राशन की अगर बात करो तो उसको भी लेने अगर आए, तो बड़े व्यापारी जो है वो अंबागढ़ चौकी में ही है अभी आस पास बड़े शहर के हिसाब से। तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं आप लोग और लोगों को? बेहतर करने का प्रयास हम लोग के, मेरे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से लगातार जारी है। उसको भी आप देखेंगे, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद ही हम लोग एक मेला स्टार्ट किया है। जी, मेला मतलब मीना बाजार, जो काफी विरोध के बाद वो लग पाता है। जहाँ भी लोग जो स्थानीय मतलब ये बहुत बहुत विरोध होता है उसका, उसके बाद भी हम अपने पूरा इसमें लगाते हैं और यहाँ व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से मतलब सीजन में बेहतर करवाते हैं, ताकि लोग आएंगे तो करते थे हम। जैसा हम लोग को मतलब मौका मिलता है कि व्यापार को आगे इस तरह से बढ़ाया जा सके, वैसा हम लोग उस पे काम करते हैं। आप देखे भी होंगे लगातार यहाँ मीना बाजार आ रहा है जी, हम लोग इस तरह से काम कर ही रहे हैं और इस साल भी आएगा ही। उसको बेहतर व्यापार को बढ़ाने के लिए, हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। भाजपा से भी जुड़े हुए हैं आप, और जो नए नए पीएससी की आप बात कर रहे हैं, टैक्स की आप बात, एक नई बात आप निकाली कि प्लाट, खाली प्लाट रखा हुआ है उसमें टैक्स लग रहा है करके। तो खाली प्लाट में टैक्स तो नहीं लग रहा है। पहली बात, खाली प्लाट में क्यों टैक्स लगेगा? क्योंकि आपने वहां दुकान बनाया ना, मकान बनाया, तो कैसे टैक्स देंगे? वो तो मुझे निराधार लग रहा है, पहला। दूसरा ये, चूंकि आप भाजपा जुड़े हुए हैं और मैं सर जहां तक जानता हूँ कि आपकी अच्छी मित्रता है पवन गुप्ता जी से, वो भी भाजपा से ही हैं और उपाध्यक्ष हैं, तो वो पीआईसी के मेंबर भी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो, चूंकि व्यापारी भी हैं, तो आप तो उसमें आपस में तालमेल बिठा के इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि खाली प्लाट का टैक्स की बात हो या अन्य टैक्स की बात हो, उसमें समाधान निकल जाए। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि फुटकर व्यापारी है, बड़े बड़े जो भी हो, उनको टैक्स की मांग ज्यादा ना पड़े और व्यवसाय जो है बेहतर तरीके से कर सके, ताकि टैक्स ज्यादा लगेगा, सामान का दर बढ़ जाएगी, सामग्री महंगी हो जाएगी, आम पब्लिक दूरियां बनाएंगी, तो व्यापार कैसे चलेगा? इसीलिए कलेक्टर महोदय को मैंने आवेदन दिया है कि हमको एक बार सुना तो जाए इस टैक्स के मामले में। अच्छा, उस पर बैठक, बैठक किया जाए और एक बार सुना जाए कि टैक्स किस बात का, हमको बताया भी जाए कि अब भाई इसी हिसाब से आपका टैक्स लग रहा है, ऐसा बताया नहीं जाता। और ये 101% सही है कि खाली प्लाट में भी टैक्स लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कई लोग का फोन आ चुका है। तो उसमें तो ना वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना नाली इस्तेमाल कर रहे हैं, ना बिजली इस्तेमाल, कुछ तो कर नहीं रहा है। हाँ, तो उसी बात को तो रखेंगे ना। मेरे कोई बताया भी और रसीद भी देखा है कि मैंने 10% अतिरिक्त पटाया है करके। मतलब उसी बात को तो मैं बता रहा हूँ, लगातार 15-15 दिन में कोई भी टैक्स लगा रहे हैं बिना कुछ हमको जानकारी दिए, बिना कोई सुने, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो नगर अध्यक्ष जो अनिल मानिकपुरी जी बड़े भाई लगते हैं, आपके काफी करीबी हैं, तो आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि वो लोकल हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आपकी बातों को समझकर चीजों को बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं बोला हूँ तो एक बैठक करके बोले, समाधान निकलेगा बोले। तो हम कैसी कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेके, आपकी बातों को रखने के लिए, आम जगह समस्या रखने के लिए, वो एक संदेश आपका। आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो बात है आप आम जन तक पहुंचा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका मेहनत बहुत अच्छा है। थैंक यू। यही बोलना चाहूंगा, और आप इसी तरह से हमारे आवाज और जनता का आवाज को ऊपर तक ले जाओ। थैंक यू। ये संजय लाटा जी थे, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी व्यापारी संघ के अध्यक्ष। आपको बता दें कि उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा, कथा को लेकर भी अपनी बात को रखी, यातायात की जो सुविधा है उसको लेकर अपनी बात रखी, और टैक्स, नगर पंचायत जो टैक्स है उसको लेकर अपनी बातों को रखी। साथ में उन्होंने कहा कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष हो
अध्यक्ष हो या सीएमओ हो या जिला प्रशासन की टीम हो, जी। सबसे वो बात करके नगर विकास के लिए, व्यवसाय के विकास के लिए बेहतर और काम करने की कोशिश करेंगे। नए शख्सियत के साथ और नई मुलाकात होगी हमारे कार्यक्रम टाइम पास एक अलग नजरिया में। तब तक के लिए नमस्कार।